अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर इंतहाई सख्त जान और इंतहाई मेहनती और इंतहाई मोतबर सहाफ़ी जनाब सुहेल इकबाल भट्टी साहब के साथ। आप इनको सुनते हैं 92 टीवी पे, ये अपने प्रोग्राम में आते हैं, फिर ये 92 टीवी रोज़नामा 92 के लिए लिखते भी हैं और इसके अलावा भी इनका अपना एक हल्का अहबाब है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। पाकिस्तान मोबाइल जो यूज़ करने वाले लोग हैं उनमें कुल उनकी जो तादाद है वो मेरे ख्याल में 16 करोड़ है। तो 16 करोड़ में से कुछ जो 10 करोड़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के जो सार्फिन हैं, जो ख़ास तौर पे टेलीनॉर और जो जेज़ के सार्फिन हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। बिहाइंड द स्क्रीन क्या होने जा रहा है, इन दो बड़ी कंपनीज़ का इस वक्त गवर्नमेंट के साथ एक फड्डा चल रहा है, इनके एक लाइसेंस का कोई मसला है। ये एक टॉप स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भट्टी साहब की तवस्सुत से। सर बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिएगा नाजरीन के साथ कि असल स्टोरी क्या है और क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, क्या कहानी है। आबिद नदीम साहब, ये आपके नाजरीन आप बहुत आपने उनको इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। सूरत हाल सब बड़ी परेशान कुन है, लेकिन दूसरे कोई भी बात हो, अगर वो एक जानी परेशान कुन है तो दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई बेहतरी का पहलू भी मौजूद होता है। आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि इन दो कंपनियों ने जिनके लाइसेंस की मियाद 15 साल की थी, जो कि 25 मई 2019 को पूरे होने जा रहा है ये टाइम, मतलब आज से कोई 8-10 दिन बाद एग्जैक्टली। और इन कंपनियों ने भरपूर कोशिश की माजी की प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए कि गवर्नमेंट के ऑफिशल्स में लॉबिंग की जाए, एफर्ट की जाए और पुराने रेट्स के ऊपर 2014-15 के अंदर जो फ़ीस थी उस बेस के ऊपर अपने लाइसेंस को आइंदा 15 साल के लिए मज़ीद रिन्यू करवा दिया जाए, इस तरह आवाम को लूटा जाए, उसकी तजदीद करवा ली जाए। और अवाम इन कंपनियों के बहुत ह्यूज इनके नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं इनके सब्सक्राइबर के, लेकिन उसके बाद ये तैयार नहीं थी कि कौमी ख़जाने में कुछ पैसा जाए। लेकिन जब ये मामला वफाकी काबीना के सामने पहुंचा, इमरान खान साहब की नज़र में पहुंचा, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, इन कंपनियों की लॉबिंग अपनी जगह के ऊपर, कुछ वज़रा ने कोशिश की कि इनके पुराने फ़ीस के ऊपर इनकी लाइसेंस की एक्सटेंशन कर दी जाए मज़ीद 15 साल के लिए। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मामले का स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस मामले का जायज़ा लेना चाहिए और यकीनी तौर के ऊपर ये गैर मुल्की कंपनियां हैं, इन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, हम इनकी इन्वेस्टमेंट को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन इस मुल्क के अवाम के मफाद और कौमी ख़जाने का जो फ़ायदा हमने देखना है वो मुकद्दम है हमारे लिए, हमें उसको भी प्रोटेक्शन करनी है। और यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त मुल्क की मौत ज़रूरत है मुल्क को इस तरह के फैसलों की। एग्जैक्टली। तो एक सब कमेटी कायम की गई, कैबिनेट की कमेटी थी, उसने सारे मामले का जायज़ा लिया। वहाँ पर भी इन कंपनियों ने बहुत लॉबिंग की, कुछ मीडिया के सेक्शन के अंदर भी उन्होंने हमारे दोस्तों तक पहुँच के खबरें फ्लोट करवाई कि गैर मुल्की सरमायाकारी को ख़तरा है, अगर गवर्नमेंट ने फौरी तौर के ऊपर इनकी बात ना मानी तो ये छोड़ के चली जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ी इस किस्म की खबरें चली। इस तरह के लोग बड़े सस्ते पाकिस्तानी कुछ साफ़ी भी होते हैं, इस तरह के अपने उस बयानी के साथ मिल जाते हैं और ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में अलमिया है। ज़ाहिर है शायद असल में उनका देखें, शायद वो गुड फेथ में रिपोर्ट कर रहे हो। ये कंपनी के PR के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं इनके पास, वो जर्नलिस्ट के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थ्रो करते हैं, वो उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जर्नलिस्ट तो गुड फेथ के अंदर, बेशतर जर्नलिस्ट मैं कहूँगा वो गुड फेथ के अंदर स्टोरी कर रहे होते हैं, जिन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने यकीनी तौर पर ये सोचा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्योस हो सकता है, लेकिन वो पीछे जो PR एक्सपर्ट्स थे उनकी स्ट्रेटजी होती है। एनी हो, सब कमेटी बनी, उस कमेटी ने इस मामले का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद ये पता चला कि ये कंपनियां 2014 में इनका रेवेन्यू कम था, इनके सब्सक्राइबर कम थे, इनके साफीन कम थे। आज हम बात कर रहे हैं 2019 की, इनकी करोड़ों के अंदर इनके सब्सक्राइबर की तादाद पहुंच चुकी है। सिर्फ जेज और टेलीनॉर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं इस वक्त, और उसमें हर बंदा तकरीबन बैलेंस डलवाता है, हर बंदा तकरीबन कॉल्स करता है। तो ये कंपनी इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है, मुनाफा कमा रही है, और इन कंपनियों के टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के ये टैक्स जो हमसे काटती हैं कार्ड के ऊपर, उसके ऊपर बड़े गबन के मामला आते हैं। वो भी साबिक चीफ जस्टिस, वो वहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहब का मामला है, नैब के अंदर ये मामला पेंडिंग है। तो ये अरबों रुपए अपने अकाउंट्स में रखती हैं, खजाने में इनका देने को दिल नहीं चाहता। अब रिन्यूअल फीस अच्छा, एक खबर मैंने और आपकी बात आप यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे, मैंने ये भी सुना कि अभी तक पाकिस्तान के पास ये सिस्टम ही नहीं है कि जो ये तय कर सके कि ये कंपनीज पाकिस्तान से कितना पैसा कमाती हैं। सर जी, आप नहीं पैसा कमाने को तय कर सकती हैं, लेकिन जो ये टैक्स की और डिफरेंट गवर्नमेंट की फ़ी की जो डिडक्शन करते हैं वो गवर्नमेंट सही मुहैया नहीं कर पाती। क्या एक्चुअल जितनी कलेक्शन ये डिडक्शन की है वाकई जो और गवर्नमेंट को जो बताया जा रहा है उतनी है, उसके अंदर कोई गड़बड़ बड़े पैमाने के ऊपर मुबैना तौर पर है।
जिसकी नैब के अंदर तहकीकात भी जारी हैं। वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। उस कमेटी के अंदर जब ये सारा मामला है, उस कमेटी ने बहुत तफसील के साथ जायज़ा लिया और बहुत वर्किंग की और एक्सपर्ट से भी ओपिनियन ली गई। उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब को और वफाकी काबीना को आगाह किया गया कि ये कंपनियां तो कौमी ख़जाने को चूना लगाने के चक्कर में थी। अच्छा, ये ऑलमोस्ट मुफ्त के अंदर 15 साल के लाइसेंस रिन्यूअल करा के निकलने के चक्कर में थी, पतली गली से 15 साल का मुफ्त रिन्यू करवा के फिर आवाम के गले में जो है हाथ डाल के उनको नोचा जाए। हाँ जी, तो लेकिन वो अच्छा किया, कैबिनेट के मेंबर्स ने और प्राइम मिनिस्टर इस मामले को समझा और उन्होंने फैसला किया कि नहीं, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इनको जो लेटेस्ट 2017 का स्पेशली जो बेंचमार्क था, जिसके अंदर कुछ लाइसेंस की ऑक्शन हुई थी, वो बेंचमार्क है। 2017 के बाद भी इनके कस्टमर तो बढ़े हैं ना, कस्टमर भी बढ़े, रेट्स भी बढ़े। रीजनेबल एक बेंचमार्क किया गया है, जिसके मुताबिक आपके नाज़रीन के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इन कंपनियों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, इनके लाइसेंस की रिन्यूअल ज़रूर करेंगे। लेकिन इनकी ये चाहती थी एक लाइसेंस की रिन्यूअल हो जाए $291 मिलियन में। ये कितना बनेगा पाकिस्तानी रुपए में आप लगा लें तो ये तकरीबन कोई 41 अरब बन रहा है। 41 अरब रुपए। लेकिन खबर ये है कि हुकूमत ने कहा नो, इस कीमत पर नहीं होगी, हम ये रिन्यूअल करेंगे $450 मिलियन फ़ी की अदायगी। वेल डन। तो $485 मिलियन का मतलब है तकरीबन ये 75 अरब रुपए के लगभग अब एक कंपनी को ये फीस कौमी ख़जाने में जमा करवानी पड़ेगी, एक कंपनी को। और दो कंपनियों की हम बात करें तो आप ये देख लीजिए कि अगर 70 अरब भी आपके अब रखें तो 140 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा होंगे। और ये कंपनियां कितने में करवाने के चक्कर में थी? इन कंपनियों की कोशिश थी कि हम 80 से 82 अरब के अंदर रिन्यूअल करा के बाहर निकल जाएँ। तो ये बहुत बड़ा कौमी ख़जाने को डेंट पहुँच सकता था, जिसको बचा लिया गया है। ये क्रेडिट आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देते हैं। आपके समझते हैं पिछली हुकूमतों में अगर ये होता तो शायद मिक्स हो जाता, इधर उधर कला के मिल मगा कर कुछ ना कुछ मामला हो जाता। कंपनियों ने जितनी जिस लेवल बड़े पैमाने के ऊपर लॉबिंग की, हो सकता था कि ये $291 मिलियन, ये 41 अरब रुपये के ऊपर ये रिन्यूअल करवा लेते। देखिए, आम आदमी जो लेम है ना, इस बात को नहीं समझ सकता, बहुत कम लोग हैं। अगर गवर्नमेंट दोनों कंपनियों के लाइसेंस रिन्यूअल को 82 अरब रुपये की एवज कर देती, आप में हम सब बहुत देखिए जी 42 अरब रुपये कौमी ख़जाने में आए हैं। लेकिन ये किसको पता था कि 42 अरब नहीं, ये तो 142 नहीं, 170, 140, 150 अरब रुपए तक का फ़ायदा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा था। ये क्रेडिट वफाकी काबीना को, इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर टाइम लिया, तसल्ली के साथ रिव्यू किया, ब्लैकमेल नहीं हुआ। और सरकारी दस्तावेज जो एक्सक्लूसिवली इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, उसके अंदर ये तय कर लिया गया है तमाम शराइत और ज़वाबित कि भला ये इन कंपनियों की ब्लैक मेलिंग में कोई नहीं आएगा, इनकी लॉबिंग में कोई नहीं आएगा, इन कंपनियों के लाइसेंस की रिन्यूअल बिल्कुल होगी। लेकिन जो इनको तकरीबन 150 अरब रुपये के लगभग रकम कौमी ख़जाने में जमा करवानी होगी और आइंदा 15 साल के लिए इनके लाइसेंस रिन्यू हो जाएंगे। लेकिन सर आप ये भी देखें ना, दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक नोटिस लिया कि यार ये टैक्सेस किस बात के लेते हैं। तो अब उसके बाद एकदम से कॉल पैकेजेस महंगे हो गए, कॉल रेट्स महंगे हो गए, इंटरनेट पैकेजेस महंगे हो गए, दोबारा वो टैक्स उसी रेट पे आ गए। सर्विसेज भी देती हैं, फिर सर्विसेज के भी चार्ज करती हैं। तो ये पूरी दुनिया में भी यही प्रैक्टिस है या ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है? इसको भी कोई, इस पर भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए, दुनिया भर के अंदर टैक्सेशन का तो हर मुल्क अपना निज़ाम है, कॉल महंगी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये देखिए कि पाकिस्तान की लोगों की क़ुव्वत ख़रीद क्या है, लोगों के पर कैपिटा इनकम क्या है, और उसके बाद लोग बाहर जिनसे टैक्स की डिडक्शन होती है उनके तो घर बैठे हो लैपटॉप के ऊपर वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और उनको जो टैक्स रिफ़ंड भी मिल जाते हैं। यहाँ पे तो कंसेप्ट नहीं है जो चीफ जस्टिस साहब का मत में नज़र था कि एक रेहड़ी वाला, एक आम आदमी जो टैक्स नेट के दायरे में नहीं आता अपनी गुर्बत की वजह से, उससे जब आप टैक्स वसूल कर रहे हैं तो वो टैक्स रिटर्न फाइल ना कर रहा है तो उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना उसको कोई सहूलियात मिल रही है, तो नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत ने गरचे, सुप्रीम कोर्ट ने गरचे इसको दोबारा बहाल किया है, लेकिन उसके अंदर ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के बेंच की मौजूद थी। हम तवक्को करते हैं इमरान खान साहब से, उनकी गवर्नमेंट से, कि जब आइंदा हमारे साल के बजट के अंदर उन्होंने दोबारा इन चीज़ों को रिव्यू करना है तो एटलीस्ट को ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, वो लोग जो टैक्स में नहीं आते उनसे टैक्स की वसूली का सिलसिला नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सर कोई आखिरी बात ये बता दें, ये भी कोई एस्टिमेशन होगी कि कितना ज़्यादा ये पैसा कमाया जाता है पाकिस्तान से, इनका ये सेलुलर जो नेटवर्क हैं कमाते हैं?
इनकी रेट्स की जो है वो इनकी रेट्स का तयन किया जाए, बहुत लो रेट्स हो इंटरनेट की, जैसे पहले थे अब उसके डबल हो गए। तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो 75 अरब अगर या 400 अरब ये कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा तो यही बाद में हम सार्फिन से ही लिया जाएगा, कंपनी दूसरी तरफ उसकी भी कोई बैलेंसिंग करने की कोई पॉलिसी होगी? नहीं देखिए, कंपनीज एक तो देखें बाहर कंपटीशन है 4 कंपनीज के मबैन, और अगर 1-2 कंपनी इस तरह करने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें डिसएडवांटेज होगा। लेकिन देखिए उनके लिए ये मसला इसलिए नहीं है कि 2017 के अंदर एक कंपनी ने इसी कीमत के लगभग उन्होंने लाइसेंस ख़रीदा। उन्होंने वो समझदार नहीं थे क्या, वो क्या उन्हें पता नहीं था कि मार्केट कितनी है, कस्टमर कितने हैं, उन्हें फिर भी वायबल लगता है। और जितने ये कस्टमर ऑलरेडी इंटैक्ट कर चुके हैं तो इनके लिए फिजिबल है। ये मुश्किल नहीं है कि इनके पास इतना को पैसा, इनको अपनी कार रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स उसके ऊपर बढ़ाना, उसके ऊपर जो फ़ीस है, जो इनके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं इंटरनेट के, उनको बढ़ाना पड़े। उसको ना भी बढ़ाएं तो जितना ज़्यादा इनको रेवेन्यू आ रहा है उनके लिए मसला नहीं है। तो लिहाजा कंपटीशन क्रिएट होगा। कोई एक आध कंपनी ऐसी कोशिश करेगी तो उसके यकीनी तौर के पर उसके सार्फिन मुतासिर होंगे, लोग दूसरे नेटवर्क में चले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नाजरीन, हमारी तरफ से यही कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। भट्टी साहब से हम और भी इस्तेफादा करते रहेंगे, इनकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।